अब दशमलव संख्याओं का जोड़ना है। डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याओं को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है 234.68 प्लस 210.09। अगर इस प्रकार से जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 23468 लिखेंगे और उसके बाद दशमलव, ठीक दशमलव जहाँ पर होगा ठीक उसको नीचे लिखेंगे। तो दशमलव है, इसके बाद क्या है 09 है और ये 210। मतलब ये जो दशमलव है बिल्कुल एकदम सीधे में होना चाहिए। इसको जोड़ देंगे, जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे। तो 8 9 17 हासिल लगा 1 6 0 6 और हासिल लग गया 7। दशमलव कर लेंगे तो 4 4 0 4 3 1 4 2 2 4। कितना आ जाएगा आंसर 444.77। अब उसके बाद दूसरा मान लीजिए एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसे दिया है 24.698 प्लस 30.12। इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, पहले ऊपर का अंक लिख लो, ठीक। फिर दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के दाएं साइड में कितना अंक है 2 अंक है, 1 2, और दशमलव के बाएं साइड में 3 अंक है, तो 0 2 3 इसमें जोड़ देंगे। यहाँ भी ठीक सीधे में दशमलव आना चाहिए। दशमलव के जितना बाएं तरफ जा रहा है ध्यान दीजिए, जितना ज़रा दाएं तरफ ध्यान दीजिए। ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हम अपने आसानी के लिए 0 भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नीचे में इसके दाएं साइड में कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर हम अपने आसानी के लिए 0 कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो 8 0 में जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 9 2 11 हासिल 1 रहेगा, 6 1 7 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। अब ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा नीचे, 4 0 में 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 0 3 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 344.818। और इसके बाद सीखेंगे घटाना, सब्सट्रैक्ट करना। सब्सट्रैक्ट सीखेंगे घटाना। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 249 माइनस 1 2, इसको घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे, तो 249 लिख लेंगे। अब इकाई की जगह पे इकाई, जगह पर ढाई आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, इसको घटा देंगे तो 9 में से 2 गया आ जाएगा 7, 4 में से 1 गया आ जाएगा 3 और ये 2 का 2, ठीक। तो आंसर कितना आएगा 237। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको हो गया 5436 माइनस 2491, इसको घटाएंगे कैसे, देखिए 5436 माइनस कर देंगे, इकाई जगह पे इकाई, दहाई जगह पर दहाई 9 है, सैकड़ा जगह पर 4 है और जगह पर 2 है। मतलब जो जिस जगह पर होगा वहीं पे लिखेंगे, आगे पीछे कुछ नहीं करना है। तो 5436 लिख देंगे, 2491 लिख देंगे। 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा। तो यहाँ
3 में से 9 घटाना है, 3 छोटा है 9 बड़ा है, तो एक हासिल यहाँ पे लेगा। तो जब ये 1 देगा हासिल, ये हमेशा 10 देगा। एक हासिल देने का मतलब है कि ये 10 देगा। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका बचा है 3, यहाँ पर आपका बचा है 3। तो फिर वापस 3 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि 3 छोटा है 4 बड़ा है। तो फिर 3 अपने बाएं वाले से उधार लेगा। तो जब ये उधार देगा तो कितना देगा, 10 का। तो फिर 10 में से 3 जोड़ देंगे, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। तो 13, अब ये 4 की जगह पर कितना हो गया, 13 हो गया। 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर कितना बचा है, पहले 5 था, 1 दे दिया, तो कितना बचा है, 4। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। कितना आंसर आ गया, 2945, 2945। थोड़ा बेसिक छात्रों के लिए थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन समझेंगे तो बहुत आसान है। चलिए इसको इस टाइप का एक और सवाल लगाते हैं। जैसे मानिए आपको दे दिया है 5619 माइनस 3728, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेंगे 5619 माइनस 8273, ठीक। अब इसमें क्या करना है, अब 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 में से 2 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, क्योंकि एक छोटा है 2 बड़ा है। तो 1 अपने बगल बाएं से उधार लेगा। तो यहाँ पर ये मतलब सिंपल से 10 कैसे देता है, 10। तो 6 और 1 मतलब मिलकर 61 हो गया। ये इकाई को हो गया, ये अपना दहाई हो गया 61। अगर सिर्फ 61 को देखेंगे तो ये हो गया 61, ये हो गया इकाई स्थान, ये हो गया दहाई स्थान पर। तो अगर जब भी ये अगर इसको उधार देगा एक को, तो ये दहाई स्थान पर है, तो ये उधार में 10 देगा हमेशा। तो सिंपल सा हम ये समझेंगे कि एक अगर अपने बाई वाले से उधार लेता है तो हमेशा वो उधार 10 देता है। इसका मतलब ये अगर इसको उधार देगा तो एक देगा उधार 10। तो 10 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 9। तो पहले तो यहाँ 6 था, लेकिन अब कितना बचा है, 5, क्योंकि इतना उधार दे दिया है। अब यहाँ बचा 5, अब यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा है 5। अब 5 में से 7 घटाना है, तो 5 छोटा है 7 बड़ा है, नहीं घटेगा। फिर वापस ये जो 5 है ये अपने बाई वाले से उधार लेगा। तो यहाँ पे सिंपल से फिर ये आपका हो गया 55, ये 5 के पास 55 हो गया ना। तो 5 में से 7 घटाना है तो नहीं घटेगा ना, क्योंकि 5 छोटा है 7 बड़ा है। तो 5 अब 55 हो गया यहाँ पर। तो 5 ये वाला 5 इससे उधार लेगा, मतलब ये वाला 5 इससे उधार लेगा। तो ये दहाई पर है, ये इकाई पर है, ये सिंपल सा हमेशा उधार देगा तो 10 देगा। ये आप समझ लीजिए कि 5 बचा है 7 घटाना है, तो 5 छोटा है 7 बड़ा है। तो 5 में से 7 नहीं घटेगा, तो 5 वाला इसे उधार लेगा अपने बाई तरफ से। तो हमेशा ये समझिए कि बाई वाला जब भी उधार देगा वो 10 देगा। इसका मतलब ये इसको उधार देगा तो कितना देगा, 10 देगा। अब ये 10 और 5 ये दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 5 15। अब 15 में से 7 घटा देंगे, क्योंकि 15 बड़ा हो गया। तो 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 8। अब यहाँ कितना बचा, पहले तो 5 था, लेकिन अब एक दे दिया है, तो अब यहाँ बचेगा 4। अब ये 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। कितना आंसर हो गया, 1891, मतलब 1891, 1891। जैसे मान लिया कि हमको अगर ए में से बी घटाना है, ठीक,
तो चिन्ह क्या आएगा? अगर 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 आपका ए बी से क्या है, बड़ा है, मतलब अगर बी छोटा है ए बड़ा है, तो आपका जो चिन्ह लगेगा वो चिन्ह आपका आएगा कौन सा? पॉजिटिव, धनात्मक रहेगा। अगर 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 आपका ए जो है वो बी से छोटा है, तब चिन्ह कौन सा लगाएंगे? तब चिन्ह लगाएंगे निगेटिव, ऋणात्मक। कैसे? इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मानिए कि हमें एग्जाम्पल में दे दिया है 6 - 7, तो 6 - 7, 6 मान लीजिए आपका ए हो गया, 7 हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पर 6 क्या है? 6 छोटा है कि बड़ा है? 7। 6 क्या है? छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा है तो चिन्ह इस तरफ होना चाहिए, इसका मतलब ऐसे है। तो चिन्ह कौन सा आएगा? आएगा निगेटिव। तो घटाएंगे सिंपल सा, 7 में से 6 घटा देंगे, 7 में से 6 कितना जाएगा? 1। तो चिन्ह आएगा निगेटिव, मतलब -1। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और चिन्ह आएगा निगेटिव। वैसे ही अगर मान ली कि 8 - 3 है, तो 8 क्या है? 8 आपका 3 से बड़ा है, तो घटाने पर चिन्ह कौन सा लगाएंगे? पॉजिटिव का। तो 8 में से 3 गया 5, +5। अब इसको हम चाहे 5 लिखे चाहे +5 लिखे, बात दोनों एक ही है। माइनस जब भी चिन्ह आएगा तो माइनस लिखना जरूरी है, प्लस आने पर प्लस लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कुछ अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, 25 - 40, इसमें क्या है? इसमें 25 14 से बड़ा है, तो घटाने पर सिंपल सा चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा। घटा के किसे कैसे घटाएंगे? 25 - 14, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, कितना जाएगा? 11। चिन्ह पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हो जाएगा 11। वैसे ही अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 89 - 96, तब कितना हो जाएगा? तो ये 89 है और ये 96 है। तो 89 क्या है? 89 96 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है 89। तो चिन्ह ये गलत है, चिन्ह क्या हो जाएगा? चिन्ह हो जाएगा इस तरह। इसका मतलब क्या है कि 89 96 से छोटा है, तो जब छोटा है तो घटाएंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का। तो घटाएंगे से जिसे घटा रहे हैं, तो घटाना है किससे? घटाना है बड़े से छोटे को। तो बड़ा क्या है? 96, छोटा क्या है? 89, इसमें घटा देंगे तो 16, ये आपको हो गया 6, हो गया 9। तो 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो 6 को हासिल लेगा 9 से, तो ये अपना 10 देगा, ये हो जाएगा 16, 10 6 16, 16 हो जाएगा। 16 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 7। पहले 9 था, अब हासिल दे दिया, तब यहाँ बचेगा 8। अब 8 में से 8 क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब कितना आ गया आंसर? तो आंसर हो गया 07। लेकिन ये क्या है? छोटा है, बड़ा चिन्ह आएगा माइनस। अब मैं लिखूँ -07 लिखूँ या सिंपल सा या लिख दूँ -7, बात एक ही है। क्योंकि किसी भी नंबर के, किसी भी अंक के बाएं तरफ 0 का कोई महत्व नहीं है, कोई मान नहीं है। 0 का मान अंक के दाईं तरफ होता है। जैसे मैंने लिख दिया 1 के बाएं तरफ कितना भी 0 लगा दूं, इसका मतलब 1 ही रहेगा। लेकिन 1 के अगर दाईं तरफ अगर 0 लगाता हूँ, 1 के दाईं तरफ 1 0 लगाने से ये 10 हो जाएगा, 2 0 लगाने से 100 हो जाएगा, 3 0 लगाने से 1000 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन गुणा करना। चलिए इसके कुछ हम रूल समझ लेते हैं। जैसे मानिए कि मैंने गुणा किया ए गुणे बी करूँ, तो ए गुणे बी करूँ चाहे बी गुणे ए करूँ, दोनों का आंसर बराबर आता है, उत्तर सेम आएगा। ठीक। दूसरा आपका है किसी भी अंक का, मान लीजिए कोई अंक ए है, उसका अगर गुणा हम जीरो में करते हैं, चाहे जीरो का किसी भी अंक में गुणा करते हैं, तो इसका हमेशा आंसर जीरो आएगा। ठीक। उसके बाद जैसे तीसरा रूल लेते हैं, किसी भी नंबर में अगर एक से गुणा करते हैं या एक का गुणा किसी भी नंबर में करते हैं, तो आंसर वही नंबर आता है। जैसे यहाँ पर एक का गुणा ए में किए हैं, एक गुणा एक में किए हैं, दोनों बात एक ही है, दोनों तरफ दोनों में आंसर आपका ए ही आएगा, मतलब वही आएगा जिस अंक से हम एक में गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चौथा ले लेते हैं। जैसे मानिए कि आपको दे दिया है जैसे ए इंटू बी इंटू सी है, तो ए का गुणा बी में है, गुणा सी है, पहले ब्रैकेट दे दिया है। चाहे इसको हम ऐसे सॉल्व करें, चाहे ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी, ए बी ए का बी में पहले गुणा करके गुणा सी में कर दे, या चाहे ए का बी और सी का गुणा करने के बाद ए में गुणा करे, दोनों का मान बराबर आएगा। ठीक। पांचवा, जैसे मान लीजिए हमने ए प्लस बी इंटू सी, अगर ऐसे दे दिया हो तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मान क्या आएगा, ए धन बी, मतलब ए और बी जोड़ के गुणे सी है, ये ब्रैकेट में है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये नहीं कि बी इंटू सी कर देंगे। तो ए प्लस बी ब्रैकेट में है, इंटू सी है, तो सी का मतलब कि दोनों में मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगा, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी हो जाएगा। उसके बाद अब समझ लीजिए कि ये आपका है ए माइनस बी इंटू सी, तब क्या हो जाएगा, सी का दोनों में मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी। इस प्रकार से कुछ रूल्स आपको हम बताए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, जब जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा हम आपको बताएंगे। ठीक है। अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमको दे दिया है एग्जाम्पल में 5×6 कितना हो जाएगा, 5 6 के 30 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, चाहे 5×6 करें या 6×5 करें, कितना आंसर रहेगा, 5 6 के 30, 6 5 30, दोनों में सब 30 ही आएगा। ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसे मान लो 25 का गुणा 1 में करते हैं या 1 का गुणा 25 में करते हैं, कितना जाएगा, 25 से कम 25 या 1 गुणा 25 जाएगा, 25 ही आएगा। ठीक। दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको कोई 16 का गुणा 0 में करना है या 0 का गुणा 16 में करना है, कितना जाएगा, 16 का गुणा 0 में किया या 0 का मल्टीप्लाई 16 में किया, तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है। और उसके बाद जैसे आपको दे दिया है 4 + 9 × 6, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो 9 का मल्टीप्लाई
6 में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि जो 9 है 6 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले जो ब्रैकेट में उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 4 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 इंटू 6। तो 13 को 5 6 में पढ़ेंगे तो कितनी बार क्या आंसर आएगा, तो 13 गुणे 6 13 छक्का 78 ये आएगा। और जैसे मानिए कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 25 गुणे ब्रैकेट में 16 माइनस 3। अब यहाँ पर 25 गुणा 16 में नहीं करना है, पहले जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर देना है, उसके बाद गुणा करना है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 25 गुणे 16 माइनस 25 गुणे 2, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। पहले ब्रैकेट का जो है तो उसको सॉल्व कर देंगे। तो ब्रैकेट में क्या दिया है, माइनस दिया है, तो 25 गुणे 16 में से 2 घटाएंगे तो क्या जाएगा 14। अब इसको गुणा करेंगे, 25 का गुणा करेंगे 14 में, तो कितना आंसर आ जाएगा, देखिए 25 14 मतलब गुणा 4 5 20 हासिल 2 और यहाँ 2, 4 दूना 8, ये 4 दूना 8 हो गया, 8 2 10, 1 5 5, 1 2 2 0 5 2 3, 350, ये आपको मिलेगा आंसर। ठीक, ये कुछ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब इसके बाद हम कुछ सिंपल पढ़ते हैं डिवाइडेशन, मतलब भाग करना, डिवाइड। डिवाइड करना पढ़ेंगे, सिंपल सा भाग करना पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि सिंपल सा, अगर आपको जैसे अगर कुछ नियम हम आपको बताते हैं, जैसे पहला नियम हो गया, अगर ए में अगर हम भाग देते हैं 0 से, तो आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, तो अनंत आंसर आता है अनडिफाइंड। अनंत आएगा, इसको हम अनडिफाइंड भी बोलते हैं। अगर हम 0 में किसी भी अंक का भाग देते हैं, मान लो b का किसी भी अंक का भाग देते हैं, तो आंसर हमेशा आता है 0। आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया। एक अब जैसे हम एग्जाम्पल 25 भागे 0, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा अनडिफाइंड, आंसर आएगा अनडिफाइंड। जिसे हम 0 भागे 16 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, 0 भाग करते हैं तो आंसर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया भागे 3, इसमें भाग करना है। कैसे करेंगे, इसका ये प्रोसेस है 2 5 6 7 भागे 3। तो 3 का भाग पहले 2 से करेंगे, 2 में करेंगे, तो 2 छोटा है 3 बड़ा नहीं जाएगा, तो फिर एक अंक और ले लेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 25। अब 25, तो 25 में 3 से भाग करेंगे तो जाएगा 8 बार में, 3 8 24, तो 5 में से 4 गया 1, 2 हो गया, कट गया। अब यहाँ क्या 6 है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 16 का भाग देंगे 3 से, 16 में भाग देंगे तो
3 चौके 12, 3 पाँच 15, 5 बार में जाएगा, 3 पाँच 15, 6 में से 5 गया 1, तो 1 ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे ये 7 उतरेगा 7, और 3 का भाग देंगे 17 में, तो 3 पाँच 15, फिर वापस 3 पाँच 15, 7 में हो गया 5 गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया, 1 में से गया कट गया, कितना बचा 2। तो ये आप 2 क्या, ये आपका शेषफल है, ये आपका क्या है 855 का, ये आपका भुजनफल है। ठीक, तो इसको लिखना होगा, आंसर में कुछ लिखेंगे, तो जो शेषफल होगा वो आगे लिखेगा, भुजनफल आपका रहेगा ऊपर 855, ये आपका क्या है भाज्य है, इससे भागा देना है। ये 3 आपका भाजक है, सॉरी भाजक है, 3 भाजक है, ये आपका है भुजनफल है, ये शेषफल है। ठीक, ये आपका हो जाएगा ये आंसर, ये आपका है प्रोसेस।